हेलो। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। क्या हाल चाल आप? ठीक है। अच्छा, ऑडियो का मजा ले रहे हैं। क्या अच्छा लगता है, जरा जरा खुल के बताइए, क्या क्या अच्छा लगता है ये audio? लोग जो सवाल पूछते हैं उलझ उलझ के वही आ जाते हैं फिर। जो भी पूछते हैं तो उसका उत्तर वही मिलता है उसको। क्योंकि इसलिए हंसी आती है। क्योंकि क्योंकि अध्यात्म में इतना रिलैक्स होके किसी ने बात नहीं की है। बहुत बहुत सीरियस होके हम्म। बहुत लोगों ने बात की है। हम्म। क्योंकि अध्यात्म जो है वो जीवन की सुंदरता है, वो जीवन को दबा देना नहीं है। ये और यदि वो ये धीरे धीरे समझ में आएगा लोगों को। हम्म। क्योंकि मैं जिस हिसाब से बात करता हूँ अध्यात्म की, उस हिसाब से आपके गुरु बात नहीं करेंगे। उस नहीं कर। हिसाब से जो भी बना बनाया सिस्टम है वहां वैसी बात नहीं होगी। वहां ऐसा ही होगा कि भाई तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ नमस्कार करो, तुम ये करो। मतलब कि तुम अपनी जो भी इच्छाएं है उसको दबा के तुम कुछ और करो, वो अध्यात्म है। तो वो इच्छाओं से फ्री तो हुए नहीं हो, तुम कैसे अध्यात्म में जाओगे? हाँ वो तो है। और बताइए बाकी सब। हाँ ठीक है। मैंने ग्रुप मेरे सारे मित्रों को भेजा है। जी जी। और मेरा एक भाई भी ऐड हुआ है उसमें। हाँ हाँ, वेलकम। देखिए, आप उसको अपने दुश्मनों को भी भेज सकते हैं। मैं दोस्तों की नहीं, नहीं मैं तो नहीं। दुश्मनों की भी बात कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। हम्म। चलिए। ओके सर। और आप वो इनपुट आपका बाकी है वैसे, हाँ। कोई जरूरी नहीं है, बट मैं नहीं नहीं। चाहूंगा कि आप जैसे लोग जो इसमें मतलब कि सुनो। इनिशियल लेवल पर जो करेंगे जी। गुरु जी ऐसा है, मेरा कोई अकाउंट नहीं, मुझको है ना दूसरे हम्म। के फोन से भेजना पड़ेगा आपको वो। हाँ हाँ, जब भी देखिए, इसके लिए आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने से ही भेजिए, आप किसी और से भी भेज सकते हैं। मेरा कहना यह है कि भाई इसमें हमें 1000 लोगों की आवश्यकता है। हाँ 10 लाख रुपया या 1000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट बराबर। क्योंकि आप जैसे लोग जो सच में इस कॉन्सेप्ट से प्रभावित भी है, इस कॉन्सेप्ट को जानते भी है, इसका मजा भी ले रहे हैं और चाहते हैं कि दुनिया भी इसको जाने। हम्म। ये आप बराबर। ऐसा तो नहीं, देखिए मैं, मेरे पास जो है मैं अपने अपने लिए सीमित नहीं रख रहा हूँ कि भाई हम्म वो केवल मेरे दोस्त को ही मिले या मेरे आसपास वालों को ही मिले, ऐसा नहीं है। ये हम्म पूरी दुनिया को मिले और ये धीरे धीरे आगे बढ़े। और इसमें प्राथमिक चरण में 1000 लोगों के साथ मेरा एक प्रयोग ऐसा है कि भाई ये 1000 लोग भी इसमें हाथ बटाए, हम्म। अगर उनकी इच्छा है तो। कोई किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं है। और मेरे ख्याल से आप जैसे लोग जो है उस वो तो इसके लिए तत्पर भी है और उसके लिए तैयार भी है। हाँ सही। और ये सब लोग मिलके करेंगे क्या गुरु जी? देखिए, मान लीजिए कि 1000 लोग आने वाले दिवाली तक या एक साल में, मान लीजिए एक साल में 1000 लोग इकट्ठा हो गए। हम्म। अब ये 1000 लोगों में से 400 लोग ऐसे होंगे हम्म। जो श्रम को देखेंगे। हाँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको श्रम करना है, बट उनको श्रम का प्रबंधन करना है, श्रम का मैनेजमेंट करना है। हम्म। ये 1000 लोग जैसे ही तैयार हो जाएंगे वैसे ही इसको एनजीओ की शक्ल दी जाएगी। इसका एक आध ऑफिस या एक आध ऐसा, मतलब फुल टाइम वर्क। हम्म। अभी कैसा है कि अभी तो मैं अपने काम में भी हूँ और ये भी है और सब कुछ चल रहा है। हम्म। फिर ऐसा होगा कि मेरे लिए, मेरी वहां कोई, मैं वहां कोई डिसाइड नहीं करने वाला। मैं तो केवल आप लोगों को एक एक दृष्टि दे रहा हूँ। मैं तो आप सभी लोगों को केवल एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। जैसे उन 1000 लोगों में से 400 लोगों का काम क्या होगा कि भाई जो बिखरा पड़ा श्रम है उसको एकत्रित करना। अगर हमारे दरवाजे पर मान लीजिए कि 5 लोग फावड़ा लेके आते हैं कि बताइए क्या करना है, तो हमारे पास उनकी रूपरेखा हो कि भैया आप तुमको ये करना है। 300 लोग ऐसे होंगे जो पूंजी का प्रबंधन करेंगे। मतलब कि पैसा यदि किसी को देना है तो अब आप आगे क्योंकि ये पूरी देश और दुनिया में छाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको केवल फोन कॉल पे ही रखना है या इसको केवल बातचीत के माध्यम से ही रखना है। ये तो इससे बहुत आगे की बात है। फिर 200 लोग ऐसे होंगे जो संसाधन का मैनेजमेंट करेंगे। मान लीजिए किसी ने आपके चौखट पे आकर ये कह दिया कि मेरे पास 2 कुर्सी है, आप इसका कुछ करिए। तो अब ये 2 कुर्सी का कोई मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना उसका। हाँ बराबर। कोई भी संस्था होती है, जैसे आज की तारीख में किसी भी बड़े मंदिर को ले लीजिए या किसी भी
ऐसी सामाजिक संस्था को ले लीजिए, तो उसमें सबसे पहले प्रबंधन होता है। हाँ ये बातचीत और उसको आगे ले जाना, आध्यात्मिक यात्रा, ये सब ठीक है, बट उसका भी तो एक प्रबंधन होता है। बराबर। तो ये जो 1000 लोग हैं उस प्रबंधन में हाथ बटाएंगे बिना उसके दबाव के। प्रबंधन का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को नौकरी पे रखा और मुझे उसको सैलरी देनी है, ऐसा नहीं है। बट कम से कम मुझे 1000 लोग तो चाहिए। 1000 लोग इसलिए चाहिए क्योंकि इसका प्रबंधन जो है वो बड़े स्तर पर करना है। बराबर। अब ये बड़े स्तर पर प्रबंधन करने का मतलब ये हुआ कि ये 1000 लोगों के पास कुछ ऐसा काम होगा जो वो किसी और को करा सकते हैं। अच्छा, ये धीरे धीरे होगा, ये कोई रातों रात नहीं हो जाएगा। और ये 1000 लोग जो है वो 1000 लोगों से प्रबंधन कराया जाएगा और उस 1000 लोगों के माध्यम से एक संगठन खड़ा कराया जाएगा। क्योंकि ये संगठन और 1000 लोगों के सहयोग के बाद क्या करना है, तो बात तो पूरी दुनिया है। क्योंकि पूरी दुनिया में श्रम बिखरा पड़ा है, पूरी दुनिया में संसाधन बिखरे पड़े हैं, पूरी दुनिया में पूंजी बिखरी पड़ी है, पूरी दुनिया में ज्ञान भी बिखरा पड़ा है। उसको कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए। मैं डायरेक्टर हूँ और आप सब लोग एक्टर हैं, आप ऐसा मानिए। अच्छा, समझ आ रहा है? हाँ। तो हम लोग, आप मेरे डायरेक्शन से, आपकी एक्टिंग से हम लोग ऐसी पिक्चर बनाएंगे जो कि ब्लॉकबस्टर हो, जो कि देखने का सबको मजा आए। समझ आ रहा है? तो मैं ये चाहूंगा कि केवल आप नहीं, इवन आपके यार दोस्त सभी मिलके, जैसे मुझे 1000 लोगों की जरूरत है। 1000 रुपया तो बीच में इसलिए रखा है ताकि गिनती में पता चले कि भाई यार चलो योगेश जी का पैसा आ गया तो मतलब वो तैयार है। क्योंकि योगेश जी कह दे कि वो तैयार है, इससे वो तैयार है ये पता नहीं चलता। बराबर। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तैयार है तो मतलब मैं आपको दिन रात फिर आपको काम ही दूंगा, ऐसा भी नहीं है। तैयारी का मतलब ये हुआ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में सेवा करने को तैयार हूं और उसके लिए मैंने अपना नामांकन दिया है। तो ये 1000 रुपया जो है वो नामांकन है। तो इस नामांकन से हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ये पता, जैसे अब तक 3 लोगों ने अपना नामांकन दे दिया। अब ये 3 लोग, मतलब कि ये 3 लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही 1000 लोग हो जाएंगे तो हम रेडी हैं। मैं तो रेडी हूं ही, मैं तो रेडी हूं ही। तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ चलिए सर, मैं भेज देता हूँ आज। हाँ, आज भेजिए, कल भेजिए, ना भेजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि यदि आप इस कॉन्सेप्ट को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट घर घर तक जाए और जैसा आपके चेहरे पर स्माइल है वैसे पूरी दुनिया के चेहरे पर स्माइल आ जाए, तो उसके लिए 1000 लोगों का एक संगठन चाहिए। ये 1000 लोगों के संगठन के ऊपर प्रयोग यही होगा कि आपने पूछा ना कि 1000 लोग क्या करेंगे। 1000 लोग प्रबंधन करेंगे। हाँ बराबर। किसका प्रबंधन करेंगे? जिस चीज का प्रबंधन हो सकता है उस सबका करेंगे। हम 1000 लोगों के बीच में क्रिकेट का आयोजन कर सकते हैं, हम 1000 लोग मिलके कहीं घूमने जा सकते हैं, हम 1000 लोग मिलके किसी और को आमंत्रित कर सकते हैं कि आप आइए और हमारा ये जो भाई है उससे मिलिए। हाँ बराबर। तो 1000 लोगों का काम प्रबंधन और डिसीजन का है। तो प्रबंधन और डिसीजन के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए। उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए मैं आप सभी लोगों से सहयोग मांग रहा हूँ। सहायता। हाँ बराबर। ओके, चलिए, ओके, नमस्कार।